साथियों नमस्कार। मैं एसपी सिंह, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन साउथ ईस्टर्न रेलवे, आपके समक्ष एक बहुत महत्वपूर्ण इशू जिसको मैंने खुद रेलवे बोर्ड लेवल पर, जनरल मैनेजर लेवल पर, डीआरएम लेवल पर रिप्रेजेंट किया संगठन की तरफ से, और उसके ऊपर भी हमको जनरल मैनेजर से भी जवाब आया, ऑनरेबल डीआरएम लोग से भी जवाब आया, और मैंने पाया अभी भी कि रेलवे बोर्ड ने भी इस पे एक लेटर जारी किया। तो हम उस पे ही बात करना चाहते हैं कि एक्सीडेंट फ्री सर्विस अवार्ड, आपने सुना होगा कि एक्सीडेंट फ्री सर्विस अवार्ड का मैटर आपके बीच में अभी बहुत तेजी से चल रहा है कि एक्सीडेंट फ्री सर्विस अवार्ड क्या चीज है और क्या दिया जाएगा। इसके ऊपर मेरा आज का सब्जेक्ट है। एक्सीडेंट फ्री सर्विस अवार्ड जो लोग डायरेक्ट सेफ्टी रिलेटेड कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, उनको ट्रेन ऑपरेशन से संबंध रखते हैं, उनके लिए ही दिया जाएगा। यदि उनकी सर्विस एक्सीडेंट से फ्री है, कोई पनिशमेंट नहीं है, चार्जशीट की बात हम नहीं कर रहे हैं, कोई पनिशमेंट नहीं है सेफ्टी रिलेटेड मैटर पर, तब यह अवार्ड आपको मिलेगा। रिटायरमेंट होने के बाद यह कहा जाता है कि रिटायर्ड फंक्शन के समय दिया जाए, लेकिन रेलवे से कर नहीं रही है। बजट के नाम पे बहुत पेंडिंग पड़ा हुआ है, लेकिन रेलवे बोर्ड का लेटर जो है यह आपके समक्ष मैं थोड़ा सा रख रहा हूं, जिससे कि आपका क्लैरिफिकेशन इस मैटर पर हो जाएगा। यह लेटर जो है 6/7/1998 को पहले मतलब इस मामले में जारी किया गया। इसके पहले भी लेटर है, लेकिन ये विशेष रूप से 6/7/98 को जारी किया गया। अवार्ड टू रेलवे स्टाफ फॉर एक्सीडेंट फ्री सर्विस। आपको इसमें मैं बता दूं कि कौन कौन लोग आएंगे, कि इसमें आएंगे मिनिमम क्वालिफाइंग जिनका सर्विस होगा उनको दिया जाएगा। जिसमें आ रहे हैं लोग, जान लीजिए कि लोको पायलटों के मामले में लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट और सेंटर जो है मोटरमैन है, इसमें से केवल लोको पायलट का ही कंसीडर होगा। वो लोको पायलट पैसेंजर हो सकते हैं, लोको पायलट गुड्स हो सकते हैं, लोको पायलट मेल हो सकते हैं, मोटरमैन हो सकते हैं। दूसरी चीज, स्टेशन मास्टर कैटेगरी में स्टेशन मास्टर लोग को मिलेगा जो लोग हैं। तीसरी चीज, स्विचमैन, केबिनमैन, अभी वो पोस्ट लगभग खत्म है, यदि हैं तो उनको दिया जाएगा। उसमें भी उनका जिक्र किया गया है उस लेटर में। स्टेशन मास्टर, एएसएम, स्टेशन मास्टर भी सब स्टेशन मास्टर हो गए हैं, पॉइंट्समैन, केबिनमैन, स्विचमैन, इन लोगों को मिलेगा, यही है। इसमें जो है लोग मतलब गुड्स गार्ड का जिक्र नहीं है या अदर किसी का जिक्र नहीं है, तो आप समझ गए। अब इनको क्या दिया जाएगा, तो लोको पायलट के लोको रनिंग कैटेगरी में इनको इनके बेसिक लास्ट जो होगा सेफ्टी कैटेगरी में जो काम किए होंगे उसका 90 दिन का बेसिक दिया जाएगा। इसी तरह से जो अदर कैटेगरी है स्टेशन मास्टर वाले मैटर पे उनको 60 दिन का मैक्सिमम दिया जाएगा। तो उनका 7 साल सर्विस पे, लोको पायलटों के केस में यदि किसी का 7 साल सर्विस हुआ है तो उसको 20 दिन का बेसिक मिलेगा। 14 साल सर्विस वालों, 15 साल सर्विस वालों को 40 दिन का बेसिक का दिया जाएगा पैसा। 23 साल सर्विस वालों को 60 दिन का दिया जाएगा। 23 साल एंड अबव जो है उनसे ऊपर वालों को जो है 90 दिन दिया जाएगा। अब ये क्वालिफाइंग सर्विस कैसे माना जाएगा ये बता दें। पहले स्टेशन मास्टर और का भी मामले में सेम है, उनका 60 दिन का है। उनका क्या है, 7 ईयर सर्विस तक जो है ऑपरेटिंग स्टाफ में जो सेफ्टी कैटेगरी में है 15 दिन का दिया जाएगा। 15 साल सर्विस तक को जो है उनको 30 दिन का दिया जाएगा, और 23 साल सर्विस वालों को 45 दिन का दिया जाएगा, और 23 साल से ऊपर जो है उनको 60 दिन का दिया जाएगा। ये हुआ, ये इनको इतने बेसिक के बराबर दिया जाएगा। अब इसमें जो ये लोग सेफ्टी कैटेगरी के अलावा यदि कोई चाहे लोको पायलट हो, चाहे स्टेशन स्टाफ हो, स्टेशन मास्टर हो, यदि नॉन सेफ्टी कैटेगरी में काम किए हैं, जैसे इंचार्ज बन गए, लाइन क्लियर ड्यूटी में नहीं कर रहे हैं, या सेफ्टी काउंसलर बन गए,
या लोको पायलट में क्रू कंट्रोलर बन गए, या चले गए पावर कंट्रोलर बन गए, ट्रैक्शन लोको कंट्रोलर बन गए, तो वह पीरियड माइनस कर दिया जाएगा। माने फुट प्लेट करते समय आपको करना है, इनको भी लाइन क्लियर ड्यूटी में या उस समय कर देंगे, उनको ही दिया जाएगा। असिस्टेंट लोको पायलट वाला पीरियड, सेंटर वाला पीरियड पहले ऐड नहीं किया जाता था, बाद में इस क्वालिफाइंग सर्विस में उनका भी पीरियड ऐड किया गया है, लेकिन उस डेजिनेशन में नहीं मिलेगा आपको, लोको पायलट बनना ही होगा आपको, तब जाकर के मिलेगा। एक माइनर प्लांटी सेफ्टी से रिलेटेड है तो आपको पैसा काट लिया जाएगा 30%, 2 में 60% और 3 में पूरा काट लिया जाएगा। माइनर पनिशमेंट है तो, चार्जशीट की बात हम नहीं कर रहे हैं। उसके बाद स्टेशन मास्टर का भी यही है। मूल रूप से देखा जा रहा था कि आपको सेफ्टी रिलेटेड मैटर नहीं है, कोई भी मेजर प्लांटी चार्जशीट है और उसके बाद पनिशमेंट दे दिया गया, उनका भी पैसा काट लिया जाता था। जैसे आप घर गए और आप छुट्टी, आपका ग्रांट नहीं हो, चार्जशीट दे दिया, या आप नॉट फाउंड हो गए, या एक दिन आप सिक कर दिए, उसके लिए काट दिया, तो भी पैसा काट लिया जा रहा था। रेलवे बोर्ड ने इसी लेटर को अभी क्लैरिफाई किया, मैं बता दे रहा हूं कि उस पैसे को नहीं काटा जाए और इनको जो है सेफ्टी से जो डायरेक्ट जुड़े हुए मैटर हैं उसी को काटा जाए। इसके ऊपर ने रेलवे बोर्ड ने एक लेटर जारी किया है। इसके ऊपर में मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये चीज जो है आप पाइएगा, उसी पे आपको अभी वो चीज आपको पूरा मिल जाएगा लेटर में। तो इससे आपका फायदा क्या हो जाएगा कि आप जो है एक्सीडेंट फ्री सर्विस के ऊपर में जो लेटर आपका होगा उसका रेफरेंस दे करके आप अपने ऊपर जो आपका लड़ाई आंदोलन चल रहा था, बहुत से हमारे रिटायरमेंट एसोसिएशन के साथी और बहुत लोगों को इस पैसे नहीं मिला है, तो उसका लाभ आप ले सकते हैं। ये अभी ही 2-4 दिन पहले वह लेटर आया है, मैंने भी उसे फेसबुक पे शेयर किया है। आप लोग उसको चाहें तो देख सकते हैं, नहीं तो आप खुद ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको बता दे रहे हैं, ये लेटर का सब्जेक्ट है एक्सीडेंट फ्री सर्विस अवार्ड के ऊपर में क्लैरिफिकेशन दिया गया है। यह लेटर दिया गया है, रेलवे बोर्ड लेटर का है, डेटेड है, आपको 21/7/26 को दिया गया है। रेलवे बोर्ड लेटर जो है अवार्ड टू रेलवे स्टाफ फॉर एक्सीडेंट फ्री सर्विस, इसमें क्लियर किया है कि यह जो है ओनली ऑल जोनल रेलवे आर एडवाइज टू इंश्योर strict compliance with the above instruction while processing proposal for grant of accident free service award। इसमें क्लियर कर दिया कि यह मैटर आ रहा है, instance have come to the notice of the railway board where divergent interpretation are being adopted while assessing the eligibility of staff for grant of accident free service award। In case where disciplinary penalty have been imposed, different forum of employee have raised the issue that while processing cases of grant of the award, minor penalty pertaining to matter not having any bearing on safety, such a lapses relating to cleanliness, commercial duty etc also being taken into consideration resulting to denial the reduction of the award। तो रेलवे बोर्ड जो बोला है उसके अनुसार आप पालन कीजिए और ये जो है इसका सेफ्टी से मैटर नहीं है। एक्सीडेंट केस आर वायलेशन ऑफ डायरेक्टेड, मतलब सेफ्टी से कुछ हुआ है तभी आप पैसा काटिए और अदर कैटेगरी में इसको पैसा आप नहीं काट सकते हैं। यह रेलवे बोर्ड का लेटर है। धन्यवाद, इस पे जरूर आप ध्यान दीजिए। कुछ होगा तो आप हमको पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। और यदि चैनल हमारा जो भी है इसको यदि आप लाइक कर लीजिएगा, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा, तो क्या होगा कि आपके अदर फ्रेंड जो है उनका भी लाभ मिल जाएगा और वो लोग भी इसको देख सकेंगे, मैक्सिमम लोग इसको देखेंगे तब। धन्यवाद।